ये कहानी है 23 वर्षीय अमन की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से था। घर में माता पिता, एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी थीं। पिता खेत में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर बर्तन साफ करती थीं। अमन बचपन से ही पढ़ाई में तेज था और उसका सपना था आईएएस बनकर अपने गांव का नाम रोशन करना। गरीबी थी, लेकिन हौसला उससे कहीं बड़ा। स्कूल की पढ़ाई उसने गांव के सरकारी स्कूल से की और फिर बड़ी मुश्किल से ट्यूशन करके 12वीं में अच्छे अंकों से पास की। गांव वालों को लगता था अमन कुछ बड़ा करेगा। पिता ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा गिरवी रख दिया ताकि बेटा शहर जाकर कोचिंग कर सके। अमन दिल्ली आया। एक छोटे से कमरे में 5 लड़कों के साथ रहता था। दिन में लाइब्रेरी, रात में किसी ढाबे में काम करके अपना खर्चा निकालता। लेकिन यूपीएससी जैसी परीक्षा आसान नहीं होती। पहले प्रयास में वो प्री भी पास नहीं कर पाया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दूसरी बार उसने और ज्यादा मेहनत की, लेकिन इस बार मेंस तो आया। इंटरव्यू से पहले रिजेक्ट। चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। माँ हर बार फोन पर कहती, बेटा भगवान पर भरोसा रखो, तू जरूर कामयाब होगा। लेकिन इस देश में सपने भी अमीरी से तोले जाते हैं। तीसरे प्रयास में उसका सिलेक्शन स्टेज 1 में ही नहीं हो पाया। इस बार उसके चेहरे पर चुप्पी थी। लाइब्रेरी में भी अब वो देर तक नहीं रुकता। दोस्तों ने कहा, थोड़ा आराम कर, दोबारा तैयारी कर। लेकिन अमन जैसे युवाओं के लिए हर दिन कीमती होता है। हर दिन अपने अस्तित्व की लड़ाई होती है। एक रात वो अपने कमरे में अकेला था। कमरे में उसकी किताबें खुली पड़ी थीं, लेकिन मन अब पढ़ाई से दूर जा चुका था। शायद अब वो थक गया था। शायद अब उसे उम्मीद नहीं रही। उसने एक आखिरी नोट लिखा, माँ, मैंने बहुत कोशिश की, हर दिन खुद को संभाला, लेकिन अब थक गया हूँ। दुनिया को लगता है कि असफल लोग ही हार मानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि मैंने जी जान लगाई थी। पापा से कहना कि मैं निकम्मा नहीं था, और बहन से कहना कि पढ़ाई जरूर पूरी करे, मेरी तरह अधूरी ना रहे। सुबह तक अमन इस दुनिया में नहीं था। जब यह खबर गांव पहुंची तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया। मां की चीखें आज भी लोगों के कानों में गूंजती हैं। मेरा अमन तो होशियार था, उसने क्या गलती की? असल में गलती उसकी नहीं, इस सिस्टम की थी, जो किसी गरीब के सपनों को सपोर्ट नहीं करता। जहां स्कॉलरशिप्स तक सिफारिश से मिलती हैं, जहां मेहनती छात्र भी डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें एक इंसान नहीं, सिर्फ रैंक समझा जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी केवल अमन की नहीं, बल्कि हजारों अमनों की है, जो आज भी लाइब्रेरी में बैठकर एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं।